यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो 13,000 साल के बाद, एक कैलकुलेटेड टाइम है, 13,000 साल के बाद ध्रुव तारा बदल जाएगा। 26,000 साल के बाद पृथ्वी का एक्सिस चेंज हो जाता है। ये प्रकृति यह भी बदलती जा रही है, यह भी, यानी जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेगी। प्रतिपल 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 इसका भी मरण हो रहा है। तो प्रकृति से जितनी भी फिर पेड़, वृक्ष, नदी, तालाब, झरने ये सब पैदा होंगे, क्या इनका भी एक्सपायरी डेट नहीं होगा क्या? इसका भी होगा। पर क्या है ऐसा जो इन सब के बावजूद भी रहेगा? कृष्ण उसकी बात करेंगे। कबीर ने कहा, कहे कबीर इकराम न मरी है। जो नहीं मरता, जो इन प्रकृति के भी अलावा एग्जिस्ट करता है, हम तो उसके खोजी हैं भैया, हम उसके खोजी हैं। चंदा मरी है, सूरज मरी है, प्रकृति ही जब चेंज हो जाएगी। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये जो सूर्य है इसमें जो गैसेस हैं ये निरंतर ठंडी होती जा रही हैं, और एक दिन ये सूरज जो इतनी तपिश दे रहा है, इतनी तपिश नहीं दे पाएगा। हिमालय पिघलता जा रहा, आज वैसा हिमालय नहीं जो 1000 साल पहले था। आज नदियां बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हिमालय पिघल गया। तो नदियां जैसे 1000 साल पहले थी, आज वैसी नहीं। तो हिमालय की भी मौत हो रही है, हिमालय भी कम हो रहा है, घटाव हो रहा है, कमती हो रहा है। कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा, कुछ कम हो रहा, यानी कुछ जो बढ़ेगा वह कभी कम हो जाएगा, और कम होने के बाद एक दिन ख़त्म हो जाएगा। व्यापारी एक दुकान से अपना व्यापार आरंभ करता है, पीक पे जाता है, बिजनेस बन जाता है, दुकान उसका बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, शॉपकीपर ना होकर के वह बिजनेसमैन हो जाता है, और बिजनेसमैन फिर एक दिन दिवालिया होकर के ख़त्म हो जाता है। फिर उसी दिवालिये को कोई और कंपनी खरीद लेती है, वह फिर चरम पे पहुंचती है, और एक दिन उसका भी वही हाल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, उपजद है सो विनश ही गुरबानी। जो उपजा है, जो पैदा हुआ है, वह नीचे जाएगा, वह ख़त्म होगा, वह घटित होगा। ये शरीर जब पैदा हुआ था इतना सा था, इसको भी छोड़ दो। जब माँ के गर्भ में आया था तब तो कोई रूप ही नहीं था। 9 महीने के बाद जब बाहर निकलता है तो एक रूप कुछ किलो में 5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो लोग हाथ में ले लेकर घूमते हैं इस शरीर को, और आज 50 साल के बाद इतना भारी हो जाता है। तुम किसी को बोलो कि मुझको अब गोदी में लेकर के मेरे साथ खेल, वो तुमको कहेगा पागल हो गया है, मैड हो गया है, ये हमारे हड्डियां तोड़ेगा। ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बदल गया, कुछ बदल गया, शरीर बदल गया। पर इस बदलते हुए शरीर में भी एक चीज़ थी जो हमेशा सेम रही है, वह खोज का विषय है। कहे कबीर इकराम न मरी है। क्या नहीं इन सब में चेंज हुआ था, वह देखने की बात है। गुरु मरे चेला भी मरी है वैद्य और रोगी। पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो अमर हो गया हो? दूसरे का इलाज कर सकता है पर उसकी उम्र नहीं बढ़ा सकता। तो फिर एक प्रश्न आपके सामने मैं खड़ा कर देता हूँ, कौन है जिसके हाथ में ये सारी की सारी डोरी बंधी हुई है? वह खोज लेने वाला है। क्योंकि जो हमेशा चेंज हो जाएगा, जो हमेशा ख़त्म हो जाएगा, यदि तुम उसी के पीछे भागते जा रहे हो तो सिवाय दुख के और कुछ मिलने का नहीं है। अर्जुन की भी स्थिति यह थी कि वह उन रिश्तेदारों के पीछे, उन संबंधों के पीछे लग गया जो एक ना एक दिन
समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर श्री कृष्ण अब जो श्लोक आगे आने वाले हैं उसमें बात करेंगे उसकी जो कभी समाप्त नहीं होता, और अर्जुन वहाँ पर खड़ा हो जाएगा जहाँ पर सब विनाश होने वाला है। जहाँ विनाश होगा वहाँ तो दुख आएगा ही आएगा। इसलिए हमने सत चित आनंद व्यापक ईश्वर की डेफिनेशन में कहा। कौन है परमात्मा? कह सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप और सर्वव्यापक। ये शरीर सर्वव्यापक नहीं हो सकता, मन सर्वव्यापक नहीं हो सकता। मन दुखी हो जाता है, खिन्नता में आ जाता है, पर ऐसा क्या है जो कभी खिन्नता में नहीं आएगा? उसकी खोज कर प्यारे। बुद्ध के पास जब भी कोई आता दुखी होकर के कुछ प्रश्न पूछता तो बुद्ध हमेशा आंख बंद कर लेते, बातचीत करते आए हुए से, और जब वो वापस जाता तो बुद्ध हमेशा कहते थे कि जो आया है ये कोई और था, ये जो गया ये कोई और है, क्योंकि मन बदल गया। पर अध्यात्म की यात्रा ऐसी है, इस भगवत गीता की यात्रा ऐसी है कि जो नहीं बदल रहा उसी को जान लिया जाए। इसी को आत्मज्ञान होना कहते हैं। जो परिच्छिन्न है, जो इस प्रकृति के घेरे में आ रहा है, इसको यदि पकड़ के रखेंगे तो सिवाय दुख के, माफ़ कीजिएगा, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो समाप्त होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। इसीलिए कबीर ने बहुत साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि साधो कि जानो हे जानने वालों, ये मुर्दों का गांव, यहाँ तो हर कोई मुर्दा है। बस कोई जीवित मुर्दे हैं, कोई मरे हुए मुर्दे हैं, कोई ऐसे मुर्दे हैं जो मुर्दा होने की तैयारी में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लेट गए हैं और निपटारा जिनका हो गया है। एक प्रश्न आपके सामने रख देना चाहूँगा। आप जब इस शरीर में नहीं थे तो कहाँ थे? जब ये शरीर नहीं रहेगा तब कहाँ जाओगे? है कोई खबर इसकी? अगर इसकी खबर नहीं है तो फिर जो ये बीच का इतना सा टाइम मिला हुआ है इसको अच्छे से जियो ना। क्यों इसमें इतना विषाद, इतना दुख सिर मत्थे पे बांध लेते हो? कोई लाभ? जो चेंज ही हो जाएगा उसके लिए दुखी हो रहा है, उसी के लिए खिन्न हो रहा है। बस वही बात आ जाती है। भगवद गीता के हम श्लोक जब समझते हैं तो कुछ समय के लिए ऐसा चिंतन बनता है, पर फिर जब हम व्यवहार करते हैं तो बदल जाते हैं। इसीलिए बार बार चिंतन चलता जाए, और इसीलिए